गुरुदेव भगवान की जय। पाप विनाशिनी माँ भगवती गीता मैया की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि हम ज्ञान कर्म संन्यास योग का श्लोक पढ़ रहे थे और उसका अर्थ समझ रहे थे। तो अभी तक हमने ये जाना कि भगवान किस प्रकार ज्ञान रूपी कर्म की बहुत प्रायोरिटी देते हैं और प्लस ये बताते हैं कि कैसे मतलब जो डिटैचमेंट हो जाता है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, यानी कि जो माया रूपी संसार से अपना सब कुछ मोह का त्याग कर देता है। जितने भी इविल हमारे जो इंटेंशंस होते हैं, लाइक वाइज जैसे मोह हो गया, ईर्ष्या, राग, द्वेष, इन सब से जो छुटकारा, मतलब इन सब से जो दूरी बना लेता है वो उसको मतलब ज्ञान की प्राप्ति सबसे जल्दी हो जाती है, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति। जिस दिव्य ज्ञान जो ये भगवत गीता का ज्ञान है। और दूसरी बात ये कि वो सबसे पहले संन्यास को धारण कर लेता है। संन्यास मतलब ये नहीं होता है कि आपको जाना है गुफा पे और ऐसे बैठ के ध्यान तपस्या ये सब करना है, ये सब नहीं होता। संन्यास मीन्स जो उसने अपने गृहस्थ आश्रम में रह करके, गृहस्थ मीन्स जैसे जो हम सभी लोग गृहस्थ आश्रम का फॉलो करते हैं उसको, तो गृहस्थ आश्रम में रह करके जो जिसने संन्यास को धारण कर लिया वो सबसे बड़ा पंडित होता है, ज्ञानवान होता है। तो इसी श्रेणी में आज आगे 21वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं ये आज हम जानेंगे। ठीक है। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कुर्बानोपनीति किल्बिषम। अर्थात जिसका शरीर और अंतःकरण अच्छी तरह से वश में किया हुआ है, जिसने सब प्रकार से संग्रह का परित्याग कर दिया है, ऐसा इच्छा रहित कर्म योगी केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता है। सो सिंपली बेसिकली यही बात कह रहे हैं कि जो केवल शरीर निर्वाह के लिए सिर्फ कर्म करते हैं और बाकी सारी जितने भी वो कर्म करते हैं वो सिर्फ ये सोच के करते हैं कि मुझसे भगवान श्री कृष्ण या मेरे प्रभु करा रहे हैं, ठीक है, मैं उनका आदेश समझ के ये काम कर रही हूँ, या मतलब कुछ भी उनकी सेवा समझ करके मैं कर रही हूँ। केवल वो शरीर निर्वाह, उसको कोई मतलब मोह नहीं रहता कि अगर फॉर एग्जाम्पल उसकी एक अच्छी जॉब लगी तो अच्छा मुझे उस पोजीशन पे जाके पहुंचना, मुझे बहुत पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता उसके मन में। वो शुद्ध भावना से भगवान की भक्ति करता है, फिर जो भगवान उसको जो फल देते हैं वो उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करता है। ठीक है। तो यहाँ पे वही भगवान ने कहा है कि जो शरीर निर्वाह के लिए केवल कर्म करता है वो ज्ञानवान होता है और उसको वो कर्म बंधन से जल्दी मुक्त हो जाता है। कर्म बंधन अर्थात जो भी है कि हमारा जन्म मृत्यु का जो बर्थ साइकिल रहता है ना हमारा, कि हमें अभी हम मनुष्य योनि में है तो हमारे जितने ज़्यादा पाप कर्म होंगे तो हम फिर अभी इसके बाद पता नहीं हमें कौन सी योनि में जन्म लेना पड़े। तो इस सब के साइकिल से वो छूट जाता है, मुक्त हो जाता है धीरे धीरे करके। आगे भगवान क्या कहते हैं, यदि इच्छा लाभा संतुष्टो द्वंद्व आतीतो विमत्सरः समासिद्ध अवासिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जो कर्म योगी फल की इच्छा के बिना अपने आप को जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता है और जो ईर्ष्या से रहित, द्वंद्वों से रहित तथा सिद्धि और असिद्धि में सम है, वह कर्म करते हुए भी उससे नहीं बनता है। जैसे लास्ट श्लोक में 21वें श्लोक में मैंने बोला कि जिस प्रकार से उसको कोई मोह नहीं रहता कि मुझे ठीक है, मुझे आज अगर इतना पैसा भी मिल जाएगा तब भी मेरी बस लाइफस्टाइल चेंज होगी। ठीक है। लाइफस्टाइल फॉर एग्जांपल, अब कुछ भक्त ऐसे होते हैं कि वो चाहते हैं कि भगवान मुझे आप इतना धन दो कि मैं उस धन को आपकी सेवा में समर्पित करूं। कुछ भक्त ऐसे होते हैं, भगवान मुझे इतना धन दो कि मैं ना आज इतनी बड़ी गाड़ी ले लूं, ये ऑडी ले लूं, ये कर लूं। तो ये क्या है, वो एक तरह से बिजनेस डील कर रहा है। लेकिन जो भक्त शुद्ध भक्ति से ये कहना चाहते हैं कि भगवान मुझे इतना धन दो कि मेरी इस धन से इसका सदुपयोग हो आपकी सेवा में, और मैं और ऐसे मतलब इसका मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं कि भोग बनवाते हैं मंदिरों में, ठीक है, कुछ लोग दान कराते हैं, कुछ लोग समाज सेवा करते हैं। तो वो क्या है ना, वो सारा भगवान की ही शरण में जाता है क्योंकि आप इसमें अच्छा काम करो। लेकिन कुछ लोग होते हैं, अरे मुझे नहीं देना। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं अपने इंडिया में सबसे बड़े बिजनेस टाइकून जो है श्री रतन टाटा जी, जिनका मतलब इतने वो इतने रिच हैं, लेकिन फिर भी उनका
रिच लिस्ट में कभी नाम नहीं आता। क्यों नहीं आता? बिकॉज उनका 70% जो उनकी सैलरी होती है, जो प्रॉफिट होता है उनका, वो सारा समाज सेवा में उनका जाता है। जितना भी वो पैसा वो खर्च करते हैं अपना, तो सारा उसी में खर्च करते हैं। वो कभी अपने यूज़ के लिए इतना यूज़ नहीं करते। फॉर एग्जांपल लाइक अंबानी, अडानी, इन लोगों की तरह नहीं होता है। लेकिन और वो ऐसे व्यक्ति में काउंट लिस्ट होते हैं क्योंकि वो जस्ट लाइक हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। उन्होंने इतना कुछ किया है अपने जीवन में। वो आज भी इतने मतलब इतनी एज के हो गए, स्टिल वो मतलब लोगों के लिए उनकी जो फीलिंग्स हैं। तो ऐसे में अब हमें तो नहीं पता कि वो पता नहीं भगवान के कितने बड़े भक्त हैं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में तो वो भगवान की ही भक्ति करें ना, क्योंकि वो भगवान के लोगों के लिए, मतलब हम बच्चों के लिए वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं और वो एनजीओ में उनका पैसा जा रहा है। तो दैट मीन्स कि वो मतलब कुछ अच्छा काम ही कर रहे हैं, राइट। अब इनकी तरह तो नहीं है ना, अंबानी अडानी की तरह की लाइक हमने जियो की सिम निकाल दी, अच्छा फ्री है फ्री है फ्री है। तो ऐसे में क्या हो रहा है ना कि उस चीज़ से यूथ गलत डायरेक्शन में जा रहा है, उसका गलत यूज़ कर रहा है। लेकिन अगर श्री रतन टाटा जी की तरह हर कोई मतलब ऐसे अपने पैसे को यूटिलाइज करे, अपने प्रॉफिट को यूटिलाइज करे, उससे कंपनी तो बढ़ेगी। अब जैसे देख सकते हैं हम, टाटा कंपनी कितनी नामी कंपनी, हर कोई आंख बंद करके उस पर विश्वास करता है, राइट। सो और भी जितनी भी नामी कंपनीज हैं, तो वो सब उनके रेवेन्यू प्रॉफिट इनकी वजह से बस करता है, और कोई रीज़न नहीं है। लेकिन जो रतन टाटा जी की जो पर्सनालिटी है, वो इस नाम से भी जानी जाती है क्योंकि वो बहुत ही मतलब एक तो डोनेशन बहुत देते हैं हर चीज़ में। उनको लगता है कि कोई भी मतलब ऐसे दुखी ना रहे उनकी वजह से। और उन्होंने देखिए एक नैनो कार का भी जो इन्वेंट किया था, वो भारत में लेके आए थे, वो इसी वजह से लेके आए थे ताकि छोटे से छोटा मिडिल क्लास आदमी भी उस कार में जा सके और किसी को किसी की लाइफ पे उस बात ना बनाए कि कल को अगर कुछ एक्सीडेंट हो गया बाइक पे, तो कम से कम उसके पास 1 लाख की गाड़ी तो है, तो एटलीस्ट उस तरीके से उन्होंने हेल्प की। सो ऐसे ही लोगों से वो भगवान कहते हैं कि जो ये सब काम करता है और जिसको कोई मोह नहीं होता कि मुझे पैसा इतना मिल भी जाए ना तो भी मतलब मैं कुछ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं बस अपनी ऐसी लाइफस्टाइल रखूँगा कि मुझे और लोगों की लाइफस्टाइल अच्छी करनी है, ठीक है। तो कहते हैं ना पर्सपेक्टिव, जैसे जिस चीज़ को हम कहते हैं पर्सपेक्टिव इज़ अ ग्रेट वर्ड यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो पर्सपेक्टिव का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है इस चीज़ में, कॉन्ट्रीब्यूशन में, कि लोग किस तरह को सोचते हैं, ठीक है। तो आगे इसी में क्या कहते हैं भगवान, देखते हैं। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा यज्ञाय चरिता कर्मा समग्रम प्रविलीयते। अर्थात जिसकी आसक्ति सर्वथा मिट गई है, जो मुक्त हो गया है, जिसकी बुद्धि स्वरूप के ज्ञान में स्थित है, ऐसे केवल यज्ञ के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म नष्ट हो चुके हैं। अब वही है ना कि जिसकी आसक्ति, अब जिसको कोई मोह नहीं है, जिसको भय नहीं है किसी चीज़ से, बस वो ये लगा हुआ है कि भगवान की शरण में कैसे जाया जाए और मैं भगवान को कैसे खुश रख सकूं, उस चीज़ में केवल उसका ध्यान है। और बाकी ठीक है, शरीर निर्वाह के लिए वो काम करेगा। अरे क्योंकि अब देखो, बिना खाए पिए तो हम वो भक्ति भी नहीं कर सकते ना। तो बेसिकली वो भी ज़रूरी है, पर वो उतना ही करता है, ठीक है, जितना शरीर को ज़रूरी है। ये नहीं कि अब मुझे बर्गर पसंद है, ओ माय गॉड मैं बर्गर ही बर्गर खाऊंगी, मैं तो फिर उसका आउटलेट चेक करूँगी कि नहीं मुझे ये वाला बर्गर बहुत पसंद है, मैं तो इसमें जाऊँगी, ठीक है, मुझे ये वाला पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, मैं तो ये वाला पिज़्ज़ा खाऊंगी। नहीं, उसको बस भूख मिटानी है तो वो कुछ भी करे। फॉर एग्जाम्पल हम महाराणा प्रताप का ले लें, जिन्होंने हल्दीघाटी के युद्ध के बाद जंगलों में भीलों के साथ निवास किया था और सिर्फ उन्होंने भूख मिटाने के लिए घास की रोटी खाई, क्योंकि उन्हें सिर्फ भूख मिटाने से ही मतलब था और किसी चीज़ से। उन्हें बस अपने देश प्रेम, देशभक्ति का इतना जोश था उनमें कि वो चाहते थे कि कैसे भी करके मुगलों को यहाँ से भगाया जाए, बस। तो यहाँ पे ऐसा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, क्योंकि देखिए देशभक्ति भी इज जस्ट लाइक हम भगवान की तो भक्ति करें ना, हम शस्त्र नहीं पढ़ेंगे तो शास्त्र कैसे उठाएंगे हम, ठीक है। तो ये बहुत ही यूनिक लाइन है। और ये भी समझ सकते हैं कि हाँ, जिस प्रकार से महाराणा प्रताप ने अपने आप को, अपने शरीर निर्वाह करने के लिए जैसे तैसे कुछ भी खाया, कुछ भी लिया उन्होंने, तो ऐसे ही जो भक्त होता है, जिसको ना किसी तरह का मोह होता है, किसी तरह का ना ईर्ष्या, राग, द्वेष, भय कुछ भी नहीं होता है, वो भी शरीर निर्वाह के लिए कुछ भी खा लेता है। और फिर उसको बस एक ये रहता है कि ठीक है, जैसा भी है मैं बस अपने परिवार का पालन पोषण कर पाऊँ, बस मुझे भगवान इतना दे दे, ठीक है।
आगे इसी में क्या कहते हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हर्वि ब्रह्मा अग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्मा समाधिना। अर्थात जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात जिससे अर्पण किया जाए वह श्रुक आदि पात्र भी ब्रह्म है। हव्य पदार्थ है, जैसे हम कहते हैं हवन में जो पदार्थ दिया जाता है, जैसे हवन सामग्री जो होती है, ठीक है, वो हव्य पदार्थ कहा जाता है, वो भी ब्रह्म है। और ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप भी क्रिया भी ब्रह्म है। जिस मनुष्य की ब्रह्म में ही कर्म समाधि हो गई हो उसके द्वारा प्राप्त करने योग्य फल भी ब्रह्म। देखिए अब यहाँ पे ब्रह्म का हर डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन मतलब एक ही है, ब्रह्म मीन्स जो हमारे शुद्ध मन से की गई हुई आहुति है, ठीक है। अब यहाँ पे तो भगवान ने द्रव्य यज्ञ का अर्थ समझाया कि जिस तरह से हम अग्नि यज्ञ करते हैं, एग्जाम्पल दिया फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें क्या है, हम आहुति किसकी देते हैं, हवन सामग्री की देते हैं, राइट। तो हवन सामग्री की जब हम आहुति देते हैं तो उसको भगवान ने ब्रह्म बताया, ब्रह्म पदार्थ बताया, ठीक है। लेकिन अब हर कोई तो हवन नहीं कर सकता, फॉर एग्जाम्पल शूद्र हवन नहीं कर सकता है, पंडित ही हवन करते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या किया जाए, तो ऐसे लोगों के लिए भगवान ने सोचा कुछ तो करना पड़ेगा, तो उन्होंने क्या किया, मंत्र दिया, ठीक है, हरे कृष्णा महामंत्र, जिसका मंत्र है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जब वो मंत्र जपेगा ना, तो इस जप यज्ञ से भी क्या होगा, हमारे जितने भी मतलब जो भी हमारी बुरी चीजें हैं हमारे शरीर में, जितने भी मतलब जो कहते हैं ना ड्रॉबैक्स होते हैं हमारे शरीर में, तो वो सब भी इस यज्ञ में चले जाते। फिर हम अच्छा सोचेंगे तो क्या होगा, हम फिर अच्छा करेंगे, काम करेंगे तो हमें प्रशंसा मिलेगी, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी भगवान ने बताया कि उसकी फिर ये जो आहुति होती है वो ब्रह्म होती है, ब्रह्म अर्थात शुद्ध होती है सबसे, क्योंकि ब्रह्म जो होता है वो मतलब एक तरह से टॉप मोस्ट बताया भगवान ने, वो शुद्ध होता है हर चीज में, ठीक है। आगे इसी में कहते हैं दैवमेवा परे यज्ञं योगिना पर्युपासते ब्रह्मा अग्ना व परे यज्ञं यज्ञैव पूजुवति। अर्थात अन्य योगी लोग देव भगवद रूपण अर्थात जितने भी योगी लोग होते हैं, जैसे पुराने ज़माने में क्या होता था ना कि भगवान पे मतलब जैसे जब भगवान अवतार लेते, जैसे भगवान श्री कृष्ण का जब अवतार हुआ तो बहुत लोगों ने मतलब ऐसे उनको समझा नहीं कि अच्छा हाँ ये नारायण के अवतार हैं, नहीं समझा। फॉर एग्जाम्पल आज भी हम जानते हैं कि कलयुग में भगवान विष्णु अपना दशावतार जिसको बोला जाता है आखिरी लास्ट अवतार कल के रूप में, तो ज़रूरी नहीं कि हर कोई उनको पहचान पाए, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग मतलब ये समझते हैं कि अरे यार ये तो कोई चमत्कारी है, इसको जादू टोना आता है, ये ऐसा होता है। लेकिन तो अब क्या हम किसकी पूजा करें, ठीक है। अब पहले तो क्या होता था कि भगवान से पहले मतलब जैसे राम भगवान बहुत बाद में आए, ठीक है, और कृष्ण भगवान भी बहुत बाद में आए, लेकिन जो जितने भी लोग पूजा करते थे वो किसकी करते थे, या तो भगवान शिव की करते थे या फिर भगवान विष्णु की करते थे, और जो उनकी भी नहीं करता था तो वो किसकी करते थे, देवता की करते थे। फॉर एग्जाम्पल जो हम गोवर्धन पूजा वाली कथा सभी लोग जानते हैं कि क्या हुआ था कि वो सब इंद्र की पूजा करते थे, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने रोका कि इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हो तुम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, जो उनकी पूजा करता है, जो योगी लोग जो उनकी पूजा करते हैं, आगे कहते हैं अनुष्ठान करते हैं, और दूसरे योगी लोग ब्रह्म रूप अग्नि रूप यज्ञ करके द्वारा ही यज्ञ का हवन करते हैं। तो जो उनका ही मतलब करते हैं और फिर यज्ञ का वो जो हवन करते हैं, फिर ठीक है वो मेरे तक तो पहुंच रहा है, लेकिन जो डायरेक्टली मेरे तक पहुंच रहा है उसका क्या है, फिर उसको तो फल ज़्यादा मिलेगा। सो बेसिकली वो यही कह रहे हैं कि अब जो तुम्हारा जो कर्मों का जो पूरा अकाउंट है ना, उसको तुम कैसे चलाओ, ज्ञान रूपी ज्ञान से। अब ज्ञान से क्या होगा, तुम्हें फर्क पता चलेगा कि कौन परमेश्वर है, कौन देवता है,
तो परमेश्वर और देवता में बहुत फर्क होता है, ठीक है। और उसी प्रकार से भगवान ने बताया कि जो परमेश्वर होते हैं उनकी पूजा करनी चाहिए। देवता आज जस्ट एक माध्यम, हमारा एक ऑब्स्टेकल पूरा हुआ, हमने एक अचीवमेंट पूरी की, लेकिन हमारा गोल नहीं होता है, ठीक है। हमें जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी कुछ बनना है, ठीक है, तो वो हमारा गोल है। अचीवमेंट्स क्या है, हमारे क्लास में फर्स्ट आ गए, हमें ये सर्टिफिकेट मिल गया, तो ये हमारे अचीवमेंट्स है। तो इसी प्रकार से हम देवताओं की पूजा करते हैं, वो हमारे एक अचीवमेंट है, गोल नहीं है। लोग उसको गोल बना के चलते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान ने कहा है कि जो लोग मतलब ये समझते हैं कि अरे हमने तो गीता में बहुत कुछ पढ़ा है, हाँ 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 ऐसा ऐसा है, और मतलब वो गीता की महिमा नहीं समझते हैं। पढ़ेंगे वो एक ही बार, कुछ लोग तो पढ़ते भी नहीं है, कुछ लोग कहते हैं अरे सबको पता है गीता में क्या है, ये है, लेकिन असली चीज क्या है गीता में, ये आपको पढ़ के ही पता चलेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं बार बार सबसे यही कहती हूँ कि गीता पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि हर एक अध्याय की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, और उसको कैसे भगवान ने क्यों रिलेट करके बताया ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए आज के लिए बस इतना ही। आज 25 श्लोक तक करते हैं, और फिर कल हम आगे जानेंगे आगे और किस तरह से भगवान सुंदर सुंदर एग्जाम्पल लेकर के श्री अर्जुन को समझाते हैं, ठीक है। और आप सभी लोग गीता पाठ करते रहिए, 5 श्लोक पढ़िए, और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कीजिए, ठीक है, जितना भी बार पढ़े, मतलब हो सके तो मतलब जब भी फ्री हुआ करें तो एक बार चैंटिंग सुन लिया करिए, या फिर क्योंकि श्रवण जो यज्ञ होता है ना, श्रवण यज्ञ का भी अभी आगे होगा, तो उसमें बताएंगे भगवान श्रवण यज्ञ की कितनी महत्ता है, ठीक है। तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। भागवत कथा सुनिए, भगवान की लीलाओं का श्रवण कीजिए, देखिए उसको। आजकल तो इतने सारे मीडियम्स, और इसी प्रकार से आप भगवान की लीला का आनंद उठाइए। हरे कृष्ण।